हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई करेंगे सिमुलेशन की मदद से। फर्स्ट है हम लोग वर्चुअल लैब का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट जैसे आपको पता है कि किसी भी नेटवर्क में किसी भी एलिमेंट में से या रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है वहां पे वो जाने वाला करंट हर सोर्स के इंडिविजुअल करंट का डायरेक्शनल सम होता है। इन एनी linear bilateral network containing two or more energy source, the current through any element of the network is equal to sum of each current by individual source while other source are short circuited। इसका मतलब है जब आप लोग किसी एक सोर्स को कंसीडर करते हो तो आपको दूसरे सोर्स को शॉर्ट करना होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के मदद से, या फिर अगर आइडियली आप मान लें कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो उसको आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्चुअल लैब में जो सिमुलेटर दिया हुआ है हम उसको ओपन करते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रैक्टिकल है दोस्तों इसके 3 स्टेप हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे 3 है, ये ब्रांच को आप ए बी ले लो, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। ये ब्रांच को आप बी सी ले लो और ये ब्रांच को आप बी ई ले लो। तो ये तीनों ब्रांच में अगर मैं दोनों को सप्लाई ऑन करता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पावर और शॉर्ट। इसका मतलब 2 ही है यहाँ पे, तो आप या पावर ऑन कर लो या उसको शॉर्ट कर लो। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। तो ये जो सोर्स है आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट यहाँ पे और 110 वोल्ट यहाँ पे, एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं करूँगा। ये 200 ओम है, ये 300 ओम है और ये हमारा 500 ओम है। तो ये आपको वर्चुअल लैब में जो डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है हम वही यूज करेंगे। और पहले केस में हम दोनों को पावर ऑन रखेंगे, ये जो पावर ऑन की कंडीशन है, और तीनों का टोटल करंट हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में हमको लिखा हुआ है कि S1 S2 दोनों को पावर पे रखना है। हमने दोनों को S1 S2 को स्विच 1 स्विच 2 को पावर पे रखा हुआ है। अगर हम सिमुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है और हम इसको यहाँ पे ये सिमुलेट करने के बाद ये जो रीडिंग आए हैं इसको हम लेते हैं। ये आपका फर्स्ट रीडिंग है 0.39032। ये आपका जो करंट है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आई ए बी आपका है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे आई ए बी है 0.39032, 0.39032 को सिंगल डिजिट ही रखते हैं, ज्यादा एक डिजिट बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बीसी है हमारा माइनस 0.10645 माइनस 0.106, और यहाँ पे आपकी जो थर्ड ब्रांच है, ये जो थर्ड ब्रांच आपकी रहेगी, ओके, यहाँ पे बीसी लिखा हुआ है तो ये उसको बीसी में लिख देते हैं। और ये खड़ी जो ब्रांच है वो हम ये सीक्वेंस इसके लिए फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो है 0.28387, 0.283, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक केस किया जहाँ पे दोनों सोर्स पावर ऑन है और ये फर्स्ट केस हमने ऐड कर लिया। तो आप इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में भी वैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हमने वहाँ पे लिखा है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी सेकंड केस में हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में दोस्तों हम क्या करेंगे, केस 2 में मान लीजिए हमने
S1 को पावर किया और S2 को शॉर्ट किया, तो S1 को एक्टिंग रखेंगे, ये पावर ही रखेंगे, और S2 को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो ये जो शॉर्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसको यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे सिमुलेट करूंगा। तो हमको 3 करंट मिलेंगे, उसको उसी सीक्वेंस में लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0.567 के बाद वाला सेकंड रीडिंग है -0.354 और थर्ड हमारा रीडिंग है -0.2129 -0.2129 है, तो 213 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया कि एक सोर्स आपने ऑन रखा है। इसके बाद में हम सेकंड सोर्स देंगे। केस 3 देखेंगे दोस्तों। केस 3 में हमारा क्या करना है, हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप S1 को शॉर्ट कीजिए, S2 को पावर कीजिए। इसका मतलब आपको ये सोर्स को शॉर्ट कर देना है और ये सोर्स को पावर कर देना है। अगर आप यहाँ पे सिमुलेशन में कुछ भी गलती करते हो तो वो आपको मैसेज आता है। तो सिमुलेट कर दिया, तो हमको 3 रीडिंग यहाँ पे मिले -0.177 -0.177। सेकंड रीडिंग हमारा है 0.248 और हमारा थर्ड रीडिंग है 0.709 है, जिसे हम लिखेंगे 0.071। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये 0.567 माइनस 0.177 करेंगे तो आपको ये रीडिंग मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन का बहुत ही मैटर करता है। डायरेक्शन है आपका जहाँ पे चेंज हो रहा है वो मैटर करता है। और यहाँ पे भी आप देखिए कि ये दो का जो सम आता है वो थर्ड आता है। तो और ये यहाँ पे 0.283 0.213 ये माइनस ये करेंगे तो 0.071 मिलेगा। तो आप यहाँ पे सिमुलेशन में फील्ड डेटा इनटू टेबल करेंगे तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका अपडेट हो जाएगा। ऐसे तीनों केस में आपको करना होता है फील्ड डेटा आपका जो है। तो इसी प्रकार देखिए आपने ऑब्जर्वेशन तीनों आ गया। जब V1 V2 दोनों थे तो यहाँ पे आपको एक रीडिंग मिला, सिर्फ V1 है तो ये एक रीडिंग मिला और V2 है, तो ये तीनों के किस्से में आपको एक एक रीडिंग मिला और आप इसको वेरीफाई मैथमेटिकली कर सकते हो हर ब्रांच के लिए। तो ये आपका है वर्चुअल लैब। अभी हम दूसरा सिमुलेशन टूल ट्राई करेंगे। तो ये वर्चुअल लैब में दोस्तों हमने कर दिया। दूसरा सिमुलेशन टूल है हमारा PHET, तो हम उसको ओपन करेंगे। ये मैंने PHET में सिमुलेशन सर्किट बनाई है। यहाँ पे आप देखिए दो हमारे सोर्स है 25 वोल्ट और 50 वोल्ट, और यहाँ पे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम इस प्रकार मैंने लगाया है। और तीनों ब्रांच में मैंने करंट के मेजरमेंट के लिए एमीटर लगाया हुआ है। तो आप अगर इसको नाम दो तो आपको इस प्रकार मैंने यहाँ पे देख सकते हो, आप नाम दिए हुए A, B, C और E। तो हम इसी प्रकार यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा दोस्तों क्या रहता है, दोनों सोर्स एक्टिंग है, जो ये आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो दोनों सोर्स एक्टिंग है। तो हम लिखेंगे ए बी में आपका यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ए से बी जा रहा है 0.23। तो हम लोग यहाँ पे इसका रीडिंग लिखेंगे ए बी में 0.23। इसके बाद में बी सी में 1.14 और बीई में, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके बताई हुई है, ये BC है, BE है हमारे केस में। तो BE के केस में है 0.91। आपको इसका डायरेक्शन दोस्तों याद रखना है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन के साथ में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा। देखिए ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे A टू B जा रहा है, यहाँ पे B टू C जा रहा है, और यहाँ पे E टू B जा रहा है। तो अभी सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड केस में हम लोग
एक सोर्स को शॉर्ट करेंगे। हमने मान लीजिए E1 को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, 25 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, तो वहां 0 वोल्ट सप्लाई लिख दिया, तो उसको शॉर्ट कहेंगे हम लोग। तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये मैं इसको जैसे ही 0 करूंगा तो पूरा सिनेरियो यहाँ पे चेंज होगा। देखिए ये जो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, आप पुराना स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे जा रहा था ए टू बी, अभी यहाँ से आपका सोर्स मैंने 0 कर दिया तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये हुआ 0.91, तो इसको हम लिखेंगे -0.91, इसको लिखेंगे -0.91। ओके, अभी दूसरा सोर्स देखते हैं। तो दूसरी ब्रांच में हमारा ऊपर से नीचे है, सेम है, तो ये होगा 0.45, तो ये लिखेंगे 0.45। और थर्ड ब्रांच में हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं है, वो है 1.36, जो पहले भी इतना ही यही डायरेक्शन में था, 1.36। आप देखिए हमारा जो फर्स्ट केस था, ये डायरेक्शन 0.91 वाला वही डायरेक्शन है। ओके, अभी हम थर्ड में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम इसको 25 वोल्ट करेंगे और इसको 0 वोल्ट कर देंगे। तो वहां पे चेंज करते हैं दोस्तों, इसको हम देखेंगे और रखेंगे 25 वोल्ट पे, और इसको यहाँ पे हमने 0 कर दिया। तो अभी हमको देखिए यहाँ पे चेंज दिख रहा है, ये है प्लस डायरेक्शन में हमारा 1.14, ए बी में है हमारा 1.14, 1.14। BC में देखते हैं, वो सेम डायरेक्शन है हमारी 0.68, 0.68। और BE की हमारी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, क्योंकि ये 0 हो गया, तो ये है 0.45, तो उसको हम लिखेंगे -0.45। अभी अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका टोटल दोनों सोर्स एक्टिव थे तब है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, और पॉइंटर ले लेते हैं। आप देखिए ये 0.23 है जब दोनों सोर्स एक्टिंग थे तब, तो ये देखिए 1.14 माइनस 0.91 आपका आएगा 0.23। BC में देखिए 1.14 है, तो ये दोनों प्लस ही है, 0.45 और 0.68 को करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे डिजिट एक सिंप्लीफाई किया गया है, इसलिए यहाँ पे 1.13 आएगा, तो वो आप सिमिलर उसको इक्वल गिन सकते हो। और ये है 0.91, तो 1.36 माइनस 0.45 आपका आ जाएगा 0.91। तो इसका मतलब यू कैन वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम in any network, in any linear bilateral network, current through any element of the network is equal to sum of individual source while the other source are shorted behind their internal resistors। तो दोस्तों इस प्रकार आप सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई कर पाओगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।